नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए वीडियो वन दरोगा और जूनियर असिस्टेंट के लिए त्रिदेव मतलब कि तीनों वैकेंसी के लिए त्रिदेव ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर के आए हैं। इसमें जो है हम हिंदी का ब्रह्मास्त्र लेकर के आए हैं और ये सेट नंबर 2 रहेगा। बस सेट नंबर 2 का मतलब ये है कि इसमें प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तो ये जो सीरीज है आपकी वीडियो वन दरोगा और जूनियर असिस्टेंट तीनों के लिए कारगर सिद्ध होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको 100% सक्सेस दिलाएगी ये सीरीज आपको। ठीक है, तो चलिए चैनल वो क्लास शुरू करते हैं। आज का सेट नंबर 2 रहेगा। ठीक है, और सेट नंबर 2 के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और उस क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जब आप वीडियो देख लें कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, आपको किससे रिलेटेड सेशन चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा, कौन सा पत्र कहलाएगा वो? ऑप्शन है निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र या व्यापारिक पत्र। देखो निमंत्रण दिया नहीं जा रहा, ठीक, टीचर के लिए कोई निमंत्रण थोड़ी है, गलत है ये। व्यवसाय की बात हो नहीं रही है, ये भी गलत है। व्यापार की बात हो रही है, नहीं ये भी नहीं हो रही है। तो आप ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट, आवेदन पत्र है। ठीक है, आवेदन कर रहा है वो। ठीक है, अपनी फीस माफी के लिए, सॉरी अनुपस्थिति का दंड माफ करने के लिए, अनुपस्थित हुआ है तो उसकी जो फीस लगी है उस पर दंड जो लगा है उसको माफ करने के लिए वो बोल रहा है। ऑप्शन है, क्वेश्चन है सेकंड नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, एक सेकेंड, हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष वर्ष पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1917 में हुआ था, 1918 में हुआ था, 1919 में हुआ था या 1929 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट, 1929 में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु कैसा वचन है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन मैंने बोल ही दिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनका आंसर जो सही हो जाएगा, जो साधु है, साधु आ रहे हैं, यहाँ क्रिया से मैं पता पड़ा साधु क्या है, बहुवचन में वर्क कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, साधु आ रहे हैं। ठीक है, साधु आ रहा है बोलते तो एक वचन हो जाए, साधु आ रहे हैं तो बहुवचन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, ऊष्म व्यंजन आपको बताने हैं, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, च त ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध श श श ह। तो ऊष्म व्यंजन है श श श ह। ठीक है, ऊष्म व्यंजन क्या कौन से है? डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। ठीक है, तो शुद्ध क्या है, इसमें 3 गलत है और एक सही है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अक्षणे, ठीक है ये बात गलत है, अक्षुण्य ये भी गलत है, अक्षुण्य, ठीक है तो ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज राइट, और अक्षुण्य ये तो फिर गलत हो ही जाएगा, तो बी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना, सही बताना है। ठीक है, एक सही 3 गलत है। ठीक है, तो इसमें से टिप्पणी लिखा हुआ, तो टिप्पणी कौन सा सही है वो आपको बताना है, तो देख के ही आप समझ गए होंगे डी ऑप्शन इज राइट, टिप्पणी ये आपका सही और बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथोचित, यथोचित का संधि विच्छेद करना है, क्या करना है? यथोचित का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, यथो धन उचित, यथा धन उ धन उचित, यथा धन उचित, ठीक है, यथा धन ओचित। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, यथा धन उचित, तो सी ऑप्शन में इसका संधि विच्छेद सही होगा। इसमें संधि विच्छेद में हो क्या रहा है कि बड़ा आ और छोटा ऊ मिलके ओ बन रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, बड़ा आ और छोटा ऊ मिलके क्या बन रहे हैं आपका, ओ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं, ओ की मात्रा बना रहे हैं, तो यथोचित हो रहा है। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, स्वर गुण स्वर संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ऋग्वेद का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ऋक धन वेद, ठीक है यही बात सही है और बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है, क्योंकि पहला ही सही मिल गया तो बाकी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऋक धन वेद। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो नेत्रहीन जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा नेत्रहीन, मतलब क्या होगा, नेत्र से हीन। ठीक है, से आ गया तो से क्या है कि आपका तत्पुरुष समास बता रहा है। ठीक है, से क्या बता रहा है, आपका तत्पुरुष समास बता रहा है, नेत्र से हीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास कौन सा है? माता पिता, त्रिलोकी, जलचर या फिर लंबोदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, लंबोदर जो है 10 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। लंबोदर जो है आपका क्या है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, लंबोदर का मतलब क्या हो जाएगा, लंबा है उधर जिसका, मतलब कि गणेश। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, गणेश को संबोधित कर रहा है। इसको संबोधित कर रहा है, गणेश को संबोधित कर रहा है लंबोदर। ठीक है, मतलब जिसका जो अर्थ निकालने पर वो किसी और ही अर्थ की तरफ जाता है। ठीक है, जैसे लंबा है उधर किसका, गणेश का, तो वहां बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगमन में उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है। आगमन में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे लगता है। ठीक है, तो आगमन, तो इसमें आ ही जो है उपसर्ग हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इज राइट, आगमन। ठीक है, गमन क्या है, एक शब्द है, और आ क्या है, एक उपसर्ग है, तो आगमन। ठीक है, अब आ उपसर्ग जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, मतलब जहां आ लग जाता है तो वहां सीमा दिखाता है, और दिखाता है, समेत दिखाता है, कमी या फिर विपरीत दिखाता है आ शब्द। ठीक है, और इससे रिलेटेड उपसर्ग है आकाश, आकर्षण, आरंभ, आक्रमण, आचरण और आजीवन। ये सब इससे रिलेटेड उपसर्ग हैं, सॉरी शब्द हैं, उपसर्ग से बनने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? साकार में उपसर्ग बताना है। सा उपसर्ग मतलब आगे लगता है। देखो, तो कार शब्द है एक। ठीक है, तो क्या आ जाएगा उपसर्ग, सर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सर, सर धन कार, तो कार क्या है, एक शब्द है, और सर क्या है, एक उपसर्ग है। ठीक है, अब सर उपसर्ग से युक्त जो शब्द हैं वो आप कौन कौन से, वो मैं बता देता हूँ आपको। सरताज, सरदार, सरपंच, सरफरोश, सरजमी। और सर जो उपसर्ग है वो एक फारसी भाषा का शब्द है। किस शब्द भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं हम लोग। कड़वाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे, कौन, कड़वाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, हट, ट, आहट या फिर आह। ठीक है, तो कड़वाहट शब्द में जो प्रत्यय मतलब कि पीछे जो लग रहा है वो लग रहा है आपका आहट लग रहा है, कड़वाहट। तो कड़वा, बा के बाद आहट लग रहा है। ठीक है, कड़वा आहट लग रहा है। ठीक है, मूल शब्द क्या है, कड़वा, और पीछे क्या लग रहा है, आहट लग रहा है। सी ऑप्शन इज राइट। इसी तरह के वर्ड जो होते हैं वो होते हैं चिल्लाहट, गर्माहट, चिकनाहट, सुगबुहाहट। ये शब्द इससे बनते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, नहीं पूछा जा रहा, वो भी तत्सम नहीं है, नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, तद्भव होंगे या फिर तत्सम एक नहीं, नहीं है और बाकी सब है। ठीक है, तत्सम नहीं है। पढ़ते हैं हम फटाफट से। धृत, अतिन, दुग्ध, आंसू। ठीक है, तो आंसू जो है तत्सम नहीं है, आंसू क्या है आपका, तत्सम नहीं है। इसका तत्सम जो शब्द बनेगा वो बनेगा अश्रु। क्या बनेगा, अश्रु। क्या बनेगा, अश्रु। ठीक है, इसका ये तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, और घृत और दुग्ध कैसे शब्द है, तद्भव शब्द है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चिन्हित करने हैं, तो तद्भव हमें ढूंढनी है। ठीक है, तद्भव हमें ढूंढना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। गोसाई, चांडय, संतापन, विक्षोभ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। गोसाई शब्द जो है वो तद्भव है और बाकी तद्भव नहीं है। ठीक है, इसका जो गोसाई है इसका अगर तत्सम की बात करें तो गोस्वामी होगा। क्या होगा, सॉरी एक मिनट, माँ बन गया है, इरेज कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा गोस्वामी, गोस्वामी। ठीक है, गोस्वामी बनेगा। ठीक है, और चांडे जो शब्द है, चांडे तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो बनेगा वो बनेगा जाड़ा। ठीक है, जांडे का क्या बनेगा, जाड़ा। जाड़ा का तत्सम क्या होता है, जांडे। और संतापन जो होता है, संतापन और विक्षोभ के जो तत्सम बनेंगे, ये सब कैसे शब्द है, तत्सम शब्द है, इसके तद्भव जो बनेंगे, संतापन का बनेगा सताना, तद्भव सताना, और विक्षोभ का बनेगा विक्षोह, विक्षोह।
ये होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ आ गए हैं। ढीक, ढीढ़ शब्द का तत्सम बताना, तत्सम, तत्सम बताना, ठीक है। तो तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, दृष्ट, तो दृष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दृष्ट का ढीक हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तद्भव शब्द नहीं, नहीं कह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि तत्सम हमें बताना है, ऐसे समझ लो। राजा, किसान, खेत, दाहिना, ठीक है। तो देखो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखो राजा जो होता है, राजा इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तद्भव नहीं है, ठीक है। तद्भव नहीं, नहीं तो राजा क्या है आपका, राजा का तत्सम होगा राय, राय, ठीक है, ठीक है, राय होगा। तो राय का राजा क्या बन गया, तत्सम बन गया, ठीक है, राय का राजा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अब खेत, किसान और दाहिना जो तद्भव शब्द हैं, इनके जो तत्सम की बात करूं तो क्षेत्र का तो होता है क्षेत्र, ठीक है। और दूसरा शब्द है किसान, किसान का होता है कृषक, कृषक। और दाहिना का होता है दक्षिण, दक्षिण। ये आपके शब्द रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या फिर भाववाचक है। तो कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा, कवि में क्या है, कवि से हम सारे कवियों की बात एक साथ कर रहे हैं, तो पूरी जाति की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। 18 हो गया, सॉरी 18 हो गया, हम 19 की बात हम करेंगे। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। हरियाली है, हरियाली क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा या विशेषण है। तो भाववाचक संज्ञा, सिंपल है, ठीक है। भाव है ये, हमें ये दिखाई नहीं देगी हरियाली, ठीक है। मतलब इसे हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो हरियाली कैसे संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक सेकेंड। हाँ 20। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताना है। तो कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो कोई जो शब्द है वो कैसा सर्वनाम है, हमें ये बता पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, कोई तो होगा, पता नहीं कौन होगा पर कोई तो होगा। तो ये निश्चित हो रहा है, नहीं हो रहा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। डायरेक्ट आंसर मैंने ले लिया है, ठीक है। चलिए, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए फटाफट से जाके, ठीक है। फटाफट से क्या नाम है, फुल स्क्रीन से शॉर्ट स्क्रीन करके और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। और कमेंट अगर आप अभी तक लिखना चाहें, अभी अभी जो जितनी भी क्लास हो गई है उसके सेशन के ऊपर, तो कमेंट लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण, विशेषण बताना है। विशेषण शब्द है प्रपंच, सरपंच, पहुंच या फिर पांचवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पांचवा। पांचवा क्या है, विशेषता बता रहा है, विशेषण है पांचवा, ठीक है। ये कैसा विशेषण है, ये क्रम बता रहा है, क्रमवाचक विशेषण है, ठीक है। क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। मीरा जोर से हंसी, क्या हुआ, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, कौन सी क्रिया है इसमें, मीरा जोर से हंसी, ठीक है। तो अकर्मक, प्रेरणार्थ, द्विकर्मक या सकर्मक। तो मीरा जोर से हंसी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकर्मक, इसमें कोई कर्म नहीं है, ठीक है। मीरा जोर से हंसी तो अकर्मक क्रिया है, ठीक है। जिस क्रिया के व्यवहार का संचालन कर्ता पर पड़ता है, कर्ता करता है और उसका फल भी कर्ता पर ही पड़ता है, ठीक है, करने वाले पर ही पड़ता सारा। मीरा जोर से हंसी, तो मीर कौन हंस रहा है, मीरा हंस रही है, ठीक है, ऐसे हंस रही है, जोर से हंस रही है, तो अकर्मक क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। कौन सा अपव्यय शब्द है, अपव्यय शब्द है, कौन सा है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, ठीक है। तो क्योंकि जो शब्द है वो कैसा आपका अपव्यय है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। परिमाणवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक या कारण, कारणवाचक है, कारण बता रहा क्योंकि वह अंधा है, ठीक है, कारण बता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए। निम्न में अपव्यय है, निम्न में अपव्यय है, अपव्यय कौन सा है, भारत, श्याम, दक्षिण, आह। आह अपव्यय, सीधी सी बात है, आह का कोई महत्व नहीं है, कोई संज्ञा नहीं है, ये सब है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आह शब्द क्या है, एक विस्मय बोधक अपव्यय है। कैसा शब्द है, विस्मय बोधक अपव्यय है।
ठीक है। अब विस्मयबोधक कौन कौन से होते हैं? हर्ष, शोक आदि के भाव को सूचित करने वाले जो शब्द होते हैं वो विस्मयबोधक अपव्यय होते हैं। जैसे आ, वाह, अरे। आग, आग शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है पुंडरीक, वैश्वनर, सैंधव या फिर शक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वैश्वानर। वैश्वानर क्या है? आग का पर्यायवाची। अब आग की काफी काफी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची होती है, तो वो मैं सारे लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए मैंने सभी के पर्यायवाची लिख दिए हैं। देखो आग के और इंपॉर्टेंट पर्यायवाची क्या क्या हैं? देखो अनल, पावक, वायु, सखा, दहन, वैश्वानर, कृशानु, हुताशन और जातवेद। ये सब आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अब बात आती है पुंडरीक जो है कमल का पर्यायवाची और सैंधव जो है घोड़े का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। धूसर का पर्यायवाची होगा, तो धूसर का पर्यायवाची जो होगा वो होगा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, खनक, सदन, बेसर, गजबदन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेसर। बेसर जो है धूसर का पर्यायवाची होगा। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। देखिए और मैंने लिख दिए, खनक जो है चोर का पर्यायवाची है, सदन घर का पर्यायवाची है और गजबदन गणेश का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असीम का विलोम, असीम का विलोम शब्द हमें बताना है। तो असीम का विलोम शब्द ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ससीम, सीम, सुसीम और संकुचित। तो असीम का विलोम शब्द जो होगा वो ससीम होगा। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भोगी, भोगी का विलोम शब्द बताना है। अभागा, भाग्यवान, योगी या कष्टप्रद। तो विलोम शब्द होगा भोगी का योगी, योगी का भोगी, भोगी का योगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं। ठीक है। तो पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं वो हमें बताना है। तो देखो पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, घोंसले को क्या बोलते हैं वो हमें बताना है। नीर, नीम, नीढ़ या फिर नींद। तो नीढ़। ठीक है। नीढ़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नीढ़। नीढ़ माने क्या होता है? घोंसला होता है। ठीक है। नीर माने पहले का नीर, नीर माने क्या होता है? जल होता है। ठीक है। और नीम, नीम क्या है? एक पौधा है, ये भी आप जानते हो। नींद क्या होता है? सोने की बात को यानी सोने की क्रिया को क्या बोलते हैं? नींद बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है। ठीक है। ऑप्शन है सतव्य के लिए, स्वतत्व के लिए, सम्मति के लिए या सम्मत के लिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। अपने स्वतत्व के लिए लड़ना धर्म है। ठीक है। अब स्वतत्व का मतलब क्या होता है? तो स्वतत्व का मतलब ये होता है कि अपने मतलब अपने क्या नाम है, अपने जैसे कि मान के चलो आपका जो क्या बोलेंगे, अधिकार, मतलब स्वतत्व का मतलब होगा अधिकार, अपने अधिकार के लिए लड़ना धर्म है। ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा अदम्य, अक्षम्य, निर्गुण या फिर सक्षम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, अक्षम्य। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य होगा। ठीक है। अक्षम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। जिसका जिसका दमन किया गया हो, निम्न में से एक शब्द बताना, दमन किया गया हो। दमिति, दमनीय, दयनीय या दमनशील। तो जिसका दमन किया गया हो तो वो हो जाएगा दमित। ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर है 33। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ बताना। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है। ये भी सही है। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। जिस पर बीतती है जिस पर बीतती है वही जानता है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का मतलब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भई गति सांप छछूंदर केरी की लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ठीक है। भई गई सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एक दूसरे से बचना, ये गलत है। दृढ़ संकल्प होना, ये भी गलत है। अपने को खतरे में डालना, ये भी गलत है। तो यही बचता है दुविधा में होना। भई गति सांप छछूंदर केरी का मतलब है दुविधा में होना। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, हमें मिश्र वाक्य बताना है। मिश्र वाक्य में क्या होता है? मिश्रण होता है वाक्यों का। ठीक है। तो मिश्र वाक्य हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उसने अपना घर लुटा दिया, ये गलत है। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, ये भी गलत है। उसके पास जो कुछ था कौमा वह खो गया, ये सही है।
ठीक है, मतलब मिश्र वाक्य में क्या होता है, दो वाक्य जोड़ करके मिश्र वाक्य बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दो वाक्य हैं मिश्र वाक्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब संदेहवाचक बताना है हमें। ठीक है, संदेहवाचक। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दयाशंकर शिवपुरी में रहता, ये गलत बात है, संदेहवाचक नहीं है। राजेंद्र आलमपुर में रहता, ये भी गलत है। शायद, देखो संदेह आ रहा शायद वर्ड से। ठीक है, तो शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता, तो संदेह है, कंफर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, संदेहवाचक, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कृपा करके खुले पैसे दीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है, कृपया करके खुले पैसे दे दें। ठीक है, ऑप्शन और पढ़ते हैं हम लोग, तब हमें क्लियर होंगी बातें सारी। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया खुले पैसे दें। ठीक है, बस इतनी ही बात से ही हमारा, देखो होता क्या है कि हम निरर्थक वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड हमें यूज नहीं करनी, कम से कम वर्ड वाला ही हमारा ज्यादा सही रहता है अक्सर करके। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो ही गया, कृपया खुले पैसे दें। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। अब देखिए, जो ए ऑप्शन है उसमें करके एक्स्ट्रा दे दिया है। ठीक है, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे, भैया कृपया ही बोल दी तो हमें खुले पैसे मांगने की हम गुजारिश ही करें, करके क्या लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। बी ऑप्शन में कृपा, बी ऑप्शन में कृपया, कृपया जो आया है खुले पैसे देने की कृपा, कृपा फिर से लगा दिया, कृपा पहले लगा दी फिर कृपा करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गई बात। ठीक है, और जो लास्ट ऑप्शन है डी, उसमें क्या कह रहा है, कृपया करके, करके फिर से एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, और कृपा, दोनों बातें आ गई, तो ये गलत हो गया। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो गया, कृपया खुले पैसे दें। सी ऑप्शन इज राइट, शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 38 पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक उदाहरण है, उदाहरण बताना है। मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। भाववाचक, भाव बताना है हमें। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में बतानी है। तो धूप में चला नहीं जाता, तो धूप वर्ड जो है, धूप हमें दिखती तो है नहीं, ठीक है, महसूस करते हैं हम लोग, तो धूप में चला नहीं जाता, तो यही क्या है, भाववाचक, भाववाच्य उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कानो सुनी, बात पर यकीन मत करो। तो जो ये रेखांकित वर्ड है कानो सुनी, तो ये कैसा कारक है, कारक कैसा है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। कर्ता कारक है, करण कर्म कारक है, करण कारक है, या संप्रदान कारक है, तो करण कारक है, सी ऑप्शन इज राइट। कानो, कानों से सुनी या कानों से, कानों द्वारा सुनी, तो ये कैसा कारक है, करण कारक है। क्वेश्चन नंबर 40। वह कार मेरी है, इस वाक्य का कौन सा कारक है, कारक बताना। वह कार मेरी है, दिस कार इज माइन। ठीक है, यह वह कार मेरी है, कारक हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। करण कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, या अधिकरण कारक है। ठीक है, तो वह कार मेरी है, मेरी पर जोर दिया जा रहा, मेरा मतलब अधिकार दिखाया जा रहा, संबंध दिखाया जा रहा, तो संबंध कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द हमें बताना है। नदी, पानी, इलायची, प्यास, तो पुल्लिंग शब्द इनमें से क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लिया है हमने। तो नदी आपका स्त्रीलिंग लग रहा है, पानी आपका पुल्लिंग शब्द लग रहा है। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, और शेष सभी क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो प्यास और आपका इलायची, ये सब कैसे शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, और पानी कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग बताना अब। सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, या फिर चंद्र। ठीक है, तो सुंदरता आपका कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं संदिग्ध भूतकाल के। मैं सामान वहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, तो ये गलत बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, मैं सामान वहीं रखा, तो ये गलत हो रहा है। मैंने वहीं सामान रखा था, ये गलत। मैंने वहीं सामान रखा होगा, तो संदिग्ध, संदिग्ध शब्द होगा, होगा, तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ गए हम लोग। यह मकान मेरे भाई का है, यह शब्द क्या है, पद बताना हमें। यह तो संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम से विशेषण है या क्रिया विशेषण, तो ये बी ऑप्शन है, संकेत दे रहा है यह। ठीक है, यह पास के लिए, और सर्वनाम विशेषण है, यह मकान मेरे भाई का है, तो संकेतवाचक बता रहा, संकेत दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। शुद्ध वर्तनी बतानी है हमें। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन हमारे। ऑप्शन है हमारे निपुण, स्मरण, कवियत्री, सी ऑप्शन सही है। ठीक है,
और परिस्थिति, ये सब गलत है और बाकी सी ऑप्शन हमारा सही है। अब सही इन्हें कैसे लिखेंगे वो मैं लिख के आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने सभी के सही लिख दिए हैं, नुपुर, स्मरण और परिस्थिति, ये इस तरह से इनका शुद्ध बनेगा और इसमें कवियत्री शब्द जो है वो तो पहले से शुद्ध था, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो गया था। क्वेश्चन नंबर हम 46 पर आ गए हैं। ठीक है, 46 को मैं नहीं पढ़ूंगा, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए भाई, कमेंट भी कर दीजिए। अब काफी सेशन हो गया, बस 5 क्वेश्चन रह गए आज की क्लास के। ठीक है, तो कमेंट भी लिख दीजिए अपना। ठीक है, फटाफट से करिए, बार बार कहने की मत कहलवाया करिए। ठीक है, और जिन्होंने कर दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं बोली जा रही है? ठीक है, नहीं है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वैसे तो इसका डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं पहले। ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली या फिर अवधी। तो अवधी जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ये पूर्वी हिंदी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और बाकी सब पश्चिमी हिंदी के हैं। तो देखो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, लिख देता हूँ एक जगह पे। देखो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी है? ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, हरियाणवी है और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी के उदाहरण है। और अवधी जो है आपका पूर्वी हिंदी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 47 पर हम आ गए हैं। 47 पढ़ लेते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? देखो फिर से सेम क्वेश्चन बना दिया है, लगभग वही है। ठीक है, तो नहीं आते हैं। अब यहाँ से आपको ये देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बस ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे कर दिए और सेम ही क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन इज राइट, अवधि। बाकी ये सब किसके? पश्चिम हिंदी के उदाहरण है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अधिसूचना, क्या बोल रहा है? अधिसूचना का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? तो देखो अधिसूचना, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट, एंडोर्समेंट, एनक्लोज्ड या नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जो आता है वो अधिसूचना ही होती है, तो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आपके जो नोटिफिकेशन आते हैं एग्जाम के, तो वो सब क्या होते हैं? नोटिस आते हैं, तो नोटिफिकेशन ही होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम अधिसूचना बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हायरिंग ऑफ अकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म नॉट अप्रूव्ड। फिर से पढ़ देता हूं मैं। हायरिंग ऑफ अकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म नॉट अप्रूव्ड का हिंदी अनुवाद क्या होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। किराए पर स्थान का अनुमोदन नहीं मिला, गलत। प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला, यही सही है। ठीक है, हायरिंग ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो हायरिंग ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन होता है रहने या रहने की जगह की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला, तो बी ऑप्शन इज राइट। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द्रव का पर्यायवाची कौन सा है? द्रव का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन है हमारे स्वाभिमान, व्यथा, अहंकार या फिर तिरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अहंकार। द्रव का पर्यायवाची क्या होता है? अहंकार। अब द्रव के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि अहंकार हो गया, अभिमान हो गया, घमंड हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? द्रव के पर्यायवाची हैं। तो चलिए आज की क्लास का यही लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा और लाइक कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।